अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। इंडियन गैंडा, जिसे एक सींग वाला गैंडा या वन हॉर्न राइनोसेरस भी कहते हैं, कभी पाकिस्तान के मैदानों और दरियाई बांधों में आज़ादाना घूमता था। अपने ताकतवर जिस्म और मुनफरिद वाहिद सींग की वजह से इसे जनूबी एशिया के सबसे दिलकश जानवरों में शामिल किया जाता है। लेकिन आज ये शानदार जानवर पाकिस्तान में जंगली तौर पर ख़त्म हो चुका है। आखिर ये शानदार जानवर सरज़मीन पाकिस्तान से कहाँ गायब हो गया? आइए जानें कि वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से एक सींग वाला गैंडा पाकिस्तान से ख़त्म हो गया और हम इनसे क्या सीख सकते हैं। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। एक सींग वाले गैंडे का साइंसी नाम राइनोसेरस यूनिकॉर्नस है। ये दुनिया में गैंडों की जिसामत के लिहाज से दूसरी बड़ी नौ है। पाकिस्तान वैसे तो 1947 में मौरिस वजूद में आया, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले भी सरजमीन पाकिस्तान से काफ़ी मुतनव्वे जंगली हयात का खात्मा हो चुका था। ये गैंडा भी कभी सरजमीन पाकिस्तान की खूबसूरत जंगली हयात का एक अहम हिस्सा था और ख़ास तौर पर सूबा सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में पाया जाता था, जहाँ कभी शानदार घास के मैदान हुआ करते थे। पाकिस्तान में इसके खात्मे के पीछे कई वजूहात हैं, जिनका ताल्लुक माहौल की ख़राबी, इंसानी सरगर्मियों और शिकार से है। सरजमीन पाकिस्तान में एक सींग वाले गैंडे के रिकॉर्ड्स 1920 से 1930 तक मिलते हैं, जिसके बाद ये यहाँ से मुकम्मल ख़त्म हो गया। आइए इन वजूहात का तफसील से जायज़ा लेते हैं। दुनिया भर में गैंडे सिर्फ अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। अफ्रीका में जो गैंडे पाए जाते हैं इनमें 2 सींग होते हैं, जबकि जनूबी एशियाई गैंडे में सिर्फ 1 सींग पाया जाता है। इस गैंडे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इसने ज़रा बख्तर पहना हुआ हो। एक वक्त था जब एक सींग वाला गैंडा पाकिस्तान में पाया जाता था, लेकिन आज ये पाकिस्तान से नापैद हो चुका है। ये गैंडा भारत और नेपाल के कुछ नेशनल पार्क्स में अब भी मौजूद है। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी किताब तज़्किरे बाबरी में एक जगह लिखा है कि उसने 1525 में पेशावर के इलाके में गैंडे का शिकार किया। उस वक्त पाकिस्तान में कोई हिमालय से मुंसलिक काफ़ी बड़े रकबे पर जंगलात पाए जाते थे। वादी सिंध की कदीम तहजीबों जैसा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लोग भी इस बारी पर कम जानवर से वाकिफ़ थे। तुर्क सल्तनत उस्मानिया के फरमारवा सुल्तान सुलेमान के एक एडमिरल ने भी, जिनका नाम सिद्दी अली था, ये गैंडा 1556 में पाकिस्तान में दरिया सिंध के करीब देखा। कहा जाता है कि जंग आज़ादी 1857 में ये गैंडे पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म हो गए, लेकिन इनके कुछ रिकॉर्ड्स 1920 से 1930 तक मिलते हैं। कुछ अरसा कबल नेपाल के बादशाह ने गैंडों का एक जोड़ा पाकिस्तान को बतौर तोहफा भिजवाया। ये गैंडों का जोड़ा पंजाब में लाल सुहांदरा नेशनल पार्क में रखा गया था, लेकिन इसने ब्रीड नहीं की और मर गया। पाकिस्तान में एक सींग वाले गैंडे के खात्मे की एक बड़ी वजह इनके मस्कन की तबाही रही। गैंडा दरअसल ऐसे घास के मैदानों में रहने वाला जानवर है जहाँ थोड़े बहुत दरख्त भी हों। इन घास के मैदानों को सवाना भी कहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे घास के मैदान सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों, सुबह पंजाब और सुबह सिंध में पाए जाते थे, लेकिन जैसे ही इंसानों की आबादकारी बढ़ती गई, इन कुदरती रिहायशगाहों का रकबा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया। अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में सरजमीन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ज़राअत के लिए ज़मीन के इस्तेमाल में तेज़ी आई। कपास, चावल, गंदम और दीगर फसलों के लिए बहुत सी ज़मीनें साफ़ की गईं, जिसकी वजह से इन गैंडों की खुराक और पानी के ज़राए महदूद हो गए। अंग्रेज़ों के दौर में सुबह पंजाब में नहरों का जाल बिछाने का काम शुरू हुआ, जिसकी वजह से इलाके में ज़राअत बढ़ी। गैंडे चूँकि फसलों के लिए अच्छे खासे नुकसानदेह समझे जाते थे, इसलिए 20वीं सदी के शुरू में इनका बेदरेज शिकार किया गया। पाकिस्तान में एक सींग वाले गैंडे के खात्मे का एक और बड़ा सबब शिकार भी रहा। गैंडे का सींग बहुत कीमती समझा जाता है और इसकी मांग खास तौर पर रवायती अदवायात और आराइशी अशिया की मार्केट में बहुत ज़्यादा है। गैंडे का शिकार मुग़लों के दौर में भी काफ़ी उरूज पर था, लेकिन अंग्रेज़ बिलखुसूस गैंडे के शिकार के लिए बहुत शौकीन थे। अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में गैंडों का बहुत ज़्यादा शिकार किया, जिसकी वजह से ये जानवर पूरे बरज़ख़ीर में इंतहाई कम रह गए और पाकिस्तान की सरजमीन से इनका मुकम्मल सफाया ही हो गया। अंग्रेज़ों के दौर में इंटरनेशनल मार्केट में गैंडे का सींग बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका था, जिसकी वजह से शिकारियों ने इस मांग को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में गैंडे शिकार किए। बरसग़ीर में नौआबादियाती दौर में अंग्रेज़ शिकारियों ने तफरीह के लिए बहुत से गैंडों का शिकार किया। बरतानवी राज में शिकार के लिए हिंदुस्तान का दौरा करना एक मकबूल तफरीह था। अंग्रेज़ों के लिए ये शिकार दरअसल एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, जिसकी वजह से गैंडों की आबादी में हद दर्जा कमी वाक़या हुई। अगर हम बरतानवी दौर से थोड़ा पीछे जाएं तो मौसमियाती तब्दीलियाँ भी गैंडों की रिहाइशगाहों पर काफ़ी असरअंदाज हुईं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से माहौल में मुसलसल तब्दीलियाँ आईं, जिन्होंने गैंडे की बका को मज़ीद मुश्किल बना दिया। खुश्क साली और गैर मुतवक्के बारिशें इनकी रिहाइशगाहों के लिए ज़रूरी नम इलाकों को मुतासर करती हैं,
جس سے ان کی آبادی متاثر ہوئی۔ دریا کے پانی کا بہاؤ کم ہونے سے ان نم زمینوں میں پانی کی کمی واقع ہوگی، جس سے گینڈے کو خوراک اور پانی کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب اور خشک سالی جیسے موسمی واقعات نے ان کی زندگی کو مزید پیچیدہ بنا دیا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ان کی آبادی مسلسل کم ہوتی چلی گئی۔ سرزمین پاکستان میں ایک سینگ والے گینڈے کے خاتمے کی ایک اور بڑی وجہ انسان اور جنگلی حیات کے درمیان تصادم تھا۔ جیسے جیسے انسانوں کی آبادکاری اور زراعت بڑھتی گئی، گینڈے اور انسانوں کے درمیان تصادم بھی بڑھتا رہا۔ گینڈے جو قدرتی طور پر اپنے گھاس کے میدانوں میں رہتے تھے، کھیتوں میں جا کر فصلیں خراب کرتے تھے، جس سے کسانوں کو نقصان پہنچتا تھا اور کسان ان کے جانی دشمن بن جاتے تھے۔ گینڈے اپنی خوراک کے لیے کھیتوں میں آ کر فصلوں کو خراب کر دیتے تھے، اسی وجہ سے کسان ان کو خطرہ سمجھتے تھے اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اپنی فصلوں کو تحفظ کر سکیں۔ یہ تصادم گینڈوں کے لیے ایک اضافی خطرہ بن گیا اور ان کی تعداد میں مزید کمی کا سبب بنا۔ یہ تصادم اس وقت مزید بڑھ گیا جب انسانی آبادیوں کی وسعت کے ساتھ گینڈے کی رہائش گاہیں بھی سکڑتی گئیں۔ نتیجتاً ان جانوروں کی بقا کی جنگ مزید پیچیدہ ہو گئی۔ آج دنیا میں ایک سینگ والے گینڈے صرف انڈیا اور نیپال میں ملتے ہیں۔ انڈیا میں یہ آسام، اتر پردیش، ویسٹ بنگال اور بہار کی ریاستوں میں ملتا ہے۔ 2022 کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا اور نیپال میں ان کی کل آبادی 4000 کے قریب ہے۔ یہ آبادی کافی کم ہے، لیکن یہ ان کی 1900 کے آس پاس کی آبادی سے کہیں زیادہ ہے، جب ان کی تعداد صرف 100 کے قریب بچی تھی۔ سرزمین پاکستان سے جنگلی حیات کا خاتمہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، جس میں گینڈا بھی شامل ہے، لیکن اس سے ہم کئی اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی جنگلی حیات کو تحفظ دینے اور ان کے قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہمیں جنگلی حیات کے تحفظ میں انسانی مداخلت کے اثرات کو سمجھنا ہوگا اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ جنگلی حیات کی بقا کے لیے ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ اگر ہم صحیح اقدامات اٹھائیں تو ہم اپنے ان خوبصورت جنگلی جانوروں کے بقا کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔